ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री पद नहीं मिला है। इस बीच नजरें थी कि क्या ओपी राजभर भाजपा से नाराज होकर पाला बदल लेंगे, लेकिन ऐसा भी होता नजर नहीं आया। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने समय समय पर यह मांग रखी है कि कैसे वह इंडिया अलायंस यानी विपक्षी दलों के साथ जुड़ेंगे। दरअसल ओपी राजभर को यह साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भले ही कहने को इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, लेकिन अकेले अखिलेश ही चुनाव लड़ेंगे। ना ही वहां पर कांग्रेस का बड़ा वजूद है, ना ही लालू यादव का, ना ही नीतीश का, ना ही सोनिया गांधी का इतना कोई दबदबा है। तो आखिर किसके नाम पर वोट मांगेंगे वहां पर? तो वहां अखिलेश हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश की समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के सामने बड़ी शर्त यह रखी थी कि अगर इस विपक्षी दल में मायावती भी आ जाती हैं तो मैं एनडीए के साथ छोड़कर आपके साथ आने को तैयार हो जाऊंगा और आपका पूरा समर्थन करूंगा और चुनाव प्रचार में आपके साथ रहूंगा। जो आप जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी निभाऊंगा। क्योंकि उनका कहना था कि अगर अखिलेश, मायावती और कांग्रेस साथ आ जाती है तो फिर खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश में। अगर अकेले अखिलेश और उनके साथ विपक्षी दल चुनाव लड़ेगा तो एक तरीके से अखिलेश अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अगर आप गौर करें, नीतीश कुमार इस बार मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे तो मध्य प्रदेश में नीतीश की सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, किसी को इतना अच्छा वोट मिला ही नहीं। तो वही हाल उत्तर प्रदेश में भी है कि नीतीश के कहने पर इतना अच्छा वोट उनको वहां पर भी नहीं मिलने वाला, या लालू यादव के कहने पर या शरद पवार के कहने पर। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया अलायंस से अकेले अखिलेश खड़े नजर आ रही हैं। मायावती साफ कह ही चुकी है कि वह विपक्षी दलों के साथ नहीं जुड़ेंगी, इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो यही देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने आने वाला भविष्य देखा और उसको देखते हुए भाजपा यानी एनडीए अलायंस में शामिल हो गए, ताकि वहां पर रहकर चैन की सांस ले और वहां पर अपने आप को एक महफूज समझे कि अगर एक दो सीट भी मिलेगी तो कम से कम वो जीत के नसीब की तो सीट होगी। क्योंकि भाजपा का दबदबा रहेगा, योगी का यकीन, मोदी का साथ उनकी रहेगी, मोदी गारंटी जो इस समय कही जा रही है। तो ओम प्रकाश राजभर ने ये बात साफ कर दी कि अगर कल को वह विपक्षी दल के साथ जुड़ना चाहेंगे भी तो ये बड़ी शर्त है, वरना बिना किसी और शर्त के वह आने वाले नहीं है। अब भले ही उनको दूसरा मंत्री पद ना मिला हो, काफी कुछ हादसे का उनको लेकर ये मामला बन गया क्योंकि उनका मजाक ही बना वहां जाकर, अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है, तो आदत सी एक तरीके से कह सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।